हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज वेव ऑप्टिक्स के नए लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसमें मैंने लाइट सोर्स लिए थे दो, जिनसे लाइट निकल रही थी क्रैश ट्रफ और जा करके वो इंटरफेयर कर रहे थे, यानी सुपर इम्पोज कर रहे थे, जिसकी वजह से स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी। ठीक है, मैंने कंडीशन उसके बाद के लेक्चर में आपको कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन मैंने दो बताई थी, एक पाथ डिफरेंस के टर्म में और एक फेज डिफरेंस के टर्म में। एक्सप्रेशन तो फेज डिफरेंस के टर्म में आ रहा था, लेकिन उसका कन्वर्जन हम लोगों ने पाथ डिफरेंस के टर्म में किया था। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत मुझे आज पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं। देखिए, एक सेटअप मैंने पहले से बना रखा हुआ है। ये एक लाइट सोर्स है यहां पर, और कैसा है? मोनोक्रोमेटिक। ये एक स्लिट है, यहां से लाइट निकल रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रैश ट्रफ और चारों तरफ फैलती चली जा रही है, क्योंकि ये स्क्रीन है तो सामने जा रही है। इस सोर्स से इक्विडिस्टेंस दो हमने स्लिट्स बना ली हैं, S1 और S2। नैरो स्लिट्स हैं S1 और S2, जिनकी डिस्टेंस S से इक्वल है, यानी S1 और S2 दोनों बराबर डिस्टेंस है। अब क्या होगा? यंग्स एक्सपेरिमेंट में समझाया था, ये दोनों पॉइंट नए सोर्स की तरीके से बिहेव करेंगे और यहां से लाइट आगे निकलती हुई जाएगी, सुपर इम्पोज करेगी। सेम फेस वाले मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगे, अपोजिट फेस वाले मिनिमम इंटेंसिटी देंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब आप देखिए, एस सोर्स से इक्विडिस्टेंस दो सोर्स यानी स्लिट्स S1 S2 है, यहां से लाइट निकल रही है। दोनों स्लिट्स S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, मैंने लिखा दिया यहां पे S1 S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, और इस सोर्स S1 S2 से कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है। दिस इज द स्क्रीन, राइट। अब क्या होना है कि लाइट आगे बढ़ेगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, जो मैंने उस एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो अब क्या किया मैंने, S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, तो वो यहां पर मिल रहा है, O पॉइंट पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O का मतलब यह हुआ कि S1O और S2O दोनों बराबर है। S1O डिस्टेंस और S2O डिस्टेंस, बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल। अब जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो S1O और S2O, इसको अगर हम पाथ के टर्म में एक्सप्लेन करें, तो S1O और S2O का पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। यस। और पिछले याद करिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में कि पाथ डिफरेंस 0 होगा या दोनों के पाथ इक्वल होंगे, तो क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी S1O और S2O इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से O पॉइंट पर आपको ब्राइट पोजीशन मिलेगी। और ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो गया? दिस इज सेंट्रल पोजीशन, और क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है, इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब इसके बगल में डार्क फ्रिंज बनेगी, यहां पर यहां पर, उसके बगल में ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बगल में डार्क बनेगी, और इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट P हमने लिया, P पे कोई फ्रिंज बन रही है, मे बी ब्राइट मे बी डार्क, नो मैटर। ठीक है, P पे कोई फ्रिंज बन रही है। पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? O पॉइंट से X, यानी सेंट्रल पॉइंट O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको एक नई फ्रिंज मिल रही है
ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है, राइट। मुझे उसकी बात करनी है। अब आप देखिए, इस जो यहां पर मैंने लिख रखा है उसको थोड़ा सा मेंशन करता हूं। क्या? S1 S2 इज इक्वल टू डी, और ये डिस्टेंस क्या है? OP। OP इज इक्वल टू x, और ये d आपको दिया गया है। तो अब आप डायग्राम में देखिए, मान लीजिए इनको हम नाम दे दें, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? ये पूरा स्मॉल डी है ना, तो ये हो जाएगा d/2, और ठीक इसी तरीके से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d/2, और दोनों मिलाकर के d हो जाएंगी, राइट। ठीक। अब मैंने जो आपको बताया था कि ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करता है पाथ पे। अगर पाथ इक्वल है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो अभी यहां पर जो फ्रिंज मिल रही है, मुझे मालूम नहीं कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट है, डार्क है, या उसका पाथ डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें, राइट। तो अब पाथ डिफरेंस होगा क्या? P पॉइंट पे जो फ्रिंज बन रही है, मे बी ब्राइट या डार्क, वो किसकी वजह से बन रही है? S1 और S2 से जाने वाले लाइट के इंटरफेरेंस से। अब S1 और S2 कैसे बिहेव कर रहे हैं? कोहेरेंट सोर्स, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, इस टॉपिक के बाद में। S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और यहां से जो दो लाइट जा रही है, इनके इंटरफेरेंस से P पॉइंट पर फ्रिंज बन रही है। तो अब पाथ डिफरेंस क्या हो गया? S2P माइनस S1P, दोनों बराबर तो नहीं है ना, S1P कम है, S2P ज्यादा है, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S2P माइनस S1P। अब हमको ये फाइंड करना है, और ये फाइंड हो जाएगा तो उसको ब्राइट के लिए n लैम्डा, डार्क के लिए 2n माइनस 1 λ/2, दोनों कंडीशन लगा देंगे। वो तो बात की बात है, पहले देखें तो कि पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, S2P माइनस S1P, राइट। तो अब देखते हैं S2P कैसे फाइंड करें। तो देखिए, ट्रायंगल S2P फाइंड करना है, तो ट्रायंगल S2PB, ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। तो S2P क्या हो जाएगा? S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यस, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। यस, और ऐसे ही S1P क्या हो जाएगा? S1P इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर? ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। फिर देखिएगा, इन ट्रायंगल S2PB क्या मिल रहा है? S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, राइट। S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। और ऐसे ही इन ट्रायंगल S1PA, S1PA क्या हो जाएगा? S1P स्क्वायर, S1PA, तो पाइथागोरस थ्योरम S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर है वहां पे? राइट। अब मुझे चाहिए S2P माइनस S1P। तो एक काम करें, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए, नाउ S2P स्क्वायर यही चाहिए मुझे, माइनस S1P स्क्वायर। S2P माइनस S1P चाहिए, लेकिन हम इसका स्क्वायर का डिफरेंस कर रहे हैं, अभी इसको आगे मैनेज करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, S2P दैट इज S2B स्क्वायर प्लस S2B का मतलब S2B का होल स्क्वायर, ये B स्क्वायर नहीं, S2B होल स्क्वायर, BP होल स्क्वायर। यस, ये हो गया S2P माइनस S1P क्या है, S1A होल स्क्वायर प्लस AP होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम ब्रेक करें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A माइनस B A प्लस B, तो इसको लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको हम ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी, क्योंकि मुझे इवैल्यूएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसलिए। अब S2B क्या है, कैपिटल डी, S2B इज इक्वल टू यानी कैपिटल डी होल स्क्वायर, यस, प्लस BP स्क्वायर, BP स्क्वायर, ये क्या होगा, यहां से यहां तक x है और ये है d/2, तो यानी BP स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस d/2 होल स्क्वायर, x प्लस d/2 होल स्क्वायर यानी x प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस S1A ये भी d है, तो दिस इज कैपिटल D स्क्वायर प्लस AP ये x है, ये d/2 है, तो ये क्या होगा, x माइनस d/2, x माइनस d/2 यानी x माइनस d/2 होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको फिर से लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी, थोड़ा और शिफ्ट कर रहा हूं, स्पेस की शॉर्टेज हो रही है, एक साथ बोर्ड में आ जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1, थोड़ा सा नीचे करता हूं, S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा हूं, ये डी स्क्वायर रख दिया है मैंने और मैं पूरा ब्रैकेट खोलता चला जा रहा हूं यहां से लास्ट तक, देखिएगा, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस 2a की जगह x, इसकी जगह d/2, b की जगह, यस। अब ये माइनस, अभी एक काम करते हैं, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस के साथ। अब ये क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू d/2। कोई डाउट, इसको ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी, अभी देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी, ये डी स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 इससे कैंसिल होगा, एक्स डी प्लस एक्स डी दैट इज 2xd, यस। ये क्या है, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, लिख दे रहा हूं, S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P। तो हमको क्या चाहिए था स्टूडेंट्स,
we wanted to know about the path difference, that is S2P minus S1P. मैंने पहले ही बताया हमको चाहिए था S2P minus S1P. अब ये कैसे मिलेगा भाई? मिल गया ना, S2P minus S1P अपॉन दिस. इसको नीचे शिफ्ट कर दें. देखिए, यानी therefore S2P minus S1P is equal to 2XD upon S2P plus S1P. ठीक है, राइट. S2P प्लस S1P. अब देखो यार, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे तो यहां से x दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा ना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है. ये P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू O, बहुत पास होता है. तो क्या होगा, ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ये थोड़ी सी कम है. तो जो ज्यादा इसमें ऐड कर देंगे तो मानते ये हैं कि S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू कैपिटल D. ये पॉइंट्स बहुत पास में है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये. दिस S1 S2 आर वेरी क्लोज. P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू O. जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इतना डिस्टेंस नहीं आ रहा है एक एक फीट का. नो 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 नॉट, ये तो हम डायग्राम समझाने के लिए बना रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, S2P और S1P इज इक्वल टू कैपिटल D. यस, देखिए, but in practice S1P is equal to S2P is equal to कैपिटल D. अब क्या हो जाएगा, यहां पे रखें तो therefore S2P minus S1P is equal to 2XD upon D plus D 2D, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. What will have, हमारे पास जो आ रहा है that is S2P minus S1P is equal to XD by D. और अभी हम लोग कहां पहुंचे, मिड पॉइंट पे. ये क्या है, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P. और हमको फाइंड क्या करना है, हेडिंग कहता है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज. तो अभी हम निकालें ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो हो जाएगी फ्रिंज विड्थ. उसको निकालेंगे, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस पाथ डिफरेंस की, S2P माइनस S1P की. तो अभी क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये स्टेटमेंट के साथ, कंप्लीट डायग्राम के साथ इसको बनाइए. मैं इसके आगे उसके बाद करूंगा. पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स, यहां तक आपने किया था S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD बाई D. ये क्या है, पाथ डिफरेंस. अब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पे. तो इसके आगे देखिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, एक्स डी बाई डी. किसके बराबर होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा. तो देयरफॉर एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय डी. ये एक्स होता है, एक्स, और एन क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश डैश. तो जब 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, यानी सेंटर पे आ जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी.
1 रखेंगे तो डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 डी लैम्डा बाई डी, तो n रखेंगे तो n डी लैम्डा बाई डी। n लिखा है ना, इसीलिए मैं यहां पर nth फ्रिंज की बात कर रहा हूं, 1 2 3 नहीं, nth फ्रिंज की। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया, राइट। अब डार्क फ्रिंज देखिए, फॉर डार्क फ्रिंज x d बाई डी, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब x n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 d लैम्डा बाय 2d। ये दिस इज सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज दैट इज पोजीशन। और ये क्या है, ये भी फॉर डार्क फ्रिंज। तो एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या चाहिए, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो ऐसा करते हैं, फ्रिंज xn और n+1 डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू x प्लस n-1 माइनस xn। और ये क्या ले रहा हूं, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, xn+1, तो यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा, n+1 डी लैम्डा बाई डी माइनस xn क्या आ जाएगा, n डी लैम्डा बाई डी। और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो n डी लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी, सॉरी प्लस एंड माइनस एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट, फ्रिंज विड्थ, यहां से यहां आ रहा हूं, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रिंज विड्थ, lambda wavelength of the light, d distance between source and screen, and small d is the distance between two slits, narrow slits। और lambda क्या है, wavelength of light। तो इससे हम लोग लाइट की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा फ्रिंज विड्थ ये आई, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। और ये हमने ब्राइट फ्रिंज के डिफरेंस को निकाला है, ब्राइट पोजीशन की फ्रिंज को। ऐसे अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन के डिफरेंस करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव, तो भी आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब एक चीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए ले लीजिए एंगल, तो आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए, अगर ये फ्रिंज विड्थ है तो ये थीटा हो जाएगा, आर्क ये हो जाएगा, रेडियस से हो जाएगा, ये पास में है, यानी आर्क को हम फ्रिंज विड्थ बीटा के फॉर्म में ले लेंगे और इसको डी के फॉर्म में। तो बीटा अपॉन डी, एंड दैट इज बीटा की जगह डी लैम्डा बाई डी डिवाइडेड बाय डी, यानी लैम्डा बाय डी। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, राइट। बात समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और एक और चीज देख लीजिए, मान लीजिए कि इसी सेट को, पूरे यंग्स अपरेटस को हम किसी लिक्विड में डुबो दें, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर हम इन
अ लिक्विड, यानी पूरा सेट किसी लिक्विड में डुबो दिया गया है तो क्या इफेक्ट होगा? मान लीजिए बीटा डैश इज इक्वल टू डी लैम्डा डैश बाई डी, ये तो हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है लिक्विड में? लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देयरफॉर बीटा डैश इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी म्यू, और ये क्या है? बीटा, दैट इज बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू। इसका मतलब अगर यंग्स apparatus को पूरा किसी लिक्विड में डुबो दे रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ जो आपके पहले फ्रिंज विड्थ थी उसका 1/म्यू टाइम्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगी, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितनी भी फ्रिंज बनी मैंने दिखाया है ये सबकी विड्थ बराबर होती, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो। ये सेंट्रल है, इसको वो लिखा है, अगल बगल में डार्क D1, उसके बगल में ब्राइट, उसके बगल में डार्क D2, ब्राइट B2, और ये ब्राइट है मैक्सिमम और ये मिनिमम वाले डार्क हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है और ये इन लिक्विड, यानी किसी apparatus को लिक्विड में डुबो दें तो क्या होगा, और इससे हम वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू बीटा डी बाय डी भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको बीटा डी और डी दिया गया है तो, राइट। अभी मैं साइड में हो रहा हूं, आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन के लिए, और साथ ही साथ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।